अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पिछले कुछ अरसे से जो जंग जारी थी वो ईद उल फ़ितर के मौके पर उसमें एक ताअत्तुल आया, सीज़फायर आया और ये सीज़फायर अभी तक बरकरार है। इस दौरान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ उलमा का एक वफ़द जो है वो अफ़गानिस्तान गया। अफ़गानिस्तान के कुछ उलमा से उनकी मुलाकातें हुई। हमारे पास जो मालूमात है उसके मुताबिक उनकी मुलाकात ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से जाने वाले उलमा का ताल्लुक भी जो है वो जो उलमा की एक दर्जाबंदी है उसमें आप उसको तीसरे दर्जे की क़ियादत कह सकते हो। और वो ज़ाहिर है कि ये जब अफ़गानिस्तान गए तो उनसे मुलाकात भी जो इसी तरह के जो है तीसरे दर्जे की क़ियादत से जो है उनकी मुलाकातें हुई, राब्ते हुए। वापस आकर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के बड़े उलमाओं को भी एतमाद में लिया, उनको बताया कि हमारे क्या बातचीत हुई और क्या बात की जा सकती है। बहरहाल ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इस दौरान कुछ ये भी मालूमात हासिल हुई है कि जो बड़े उलमा है जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है और इस तरह जो है मुफ्ती मुनीमुर रहमान और बड़े-बड़े उलमा जो उनकी ख्वाहिश ये जंग ख़त्म हो और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो अमन कायम हो। इसके लिए कोशिशें भी की जा रही है, इसके लिए राब्ते भी किए जा रहे हैं दोनों तरफ। और ये राब्ता कार जो है बुनियादी तौर पर दोनों तरफ के जो है देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम हैं। लेकिन ये कि इनके किरदार को भी राब्ता कार के तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन इनको सालिस के तौर पे जो है इनका किरदार उसी तरह नहीं बन सकता जिस तरह पाकिस्तान का इस वक्त जो किरदार है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त एक किरदार है वो उसी तरह का एक किरदार इस वक्त पाकिस्तान के उलमा या अफ़गानिस्तान के कुछ उलमा भी उसी तरह का एक किरदार अदा कर रहे हैं कि वो सिर्फ पैगामात यहाँ के वहाँ पहुँचा रहे हैं, वहाँ के पैगामात यहाँ पहुँचा रहे हैं। कुछ एक एतमाद की फ़िज़ा कायम करने के लिए और कुछ चीज़ें मनवाने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। वो चीज़ें जो है इसमें क्या कामयाबी हासिल हो सकती है, तो हमें जो ज़राए साहब मालूम हुआ है उसके मुताबिक कि पाकिस्तान का जो एक मुतालबा है कि वह टीटीपी को बिल्कुल गैर मुसल्लह किया जाए और टीटीपी का ख़त्म होना ज़रूरी है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान के लिए ये शर्त मानना जो है ये बहुत आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन हद तक जो है वो उसको अपने लिए वो समझते हैं। उनके एक लीडर का बयान भी आया था, ये मुतालबा जो है ये एक ख़्याल है और महाल हस्ता और ख़्याल हस्ता। तो मतलब वो इसको बिल्कुल जो है वो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि ये हम नहीं कर सकते हैं। अब जो है जो पाकिस्तान के उलमा या वहाँ के उलमा जो कोशिशें कर रहे हैं वो ये कर सकते हैं कि जो कम अज़ कम ये करें कि टीटीपी को न्यूट्रल कर दें, उनको रोका जाए कि वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ न करें। और यकीनन इस पर जो है बातचीत हो सकती है और बातचीत हो भी रही है। उसके कुछ अच्छे जो है असरात सामने भी आ रहे हैं। ईद उल फ़ितर पर सीज़फायर रहा और अब जो है ईद उल फ़ितर के बाद भी जो है अब तक जो है कोई दोनों तरफ से कोई गोलाबारी या कोई हमले एक दूसरे पर नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ से जो जेलों में तकरीबन 400 के करीब अफ़गान जो कैद थे वो जो है वो अफ़गानिस्तान भिजवाए गए। तोरख़म बार्डर जो है वो महाजरीन के लिए खोला गया है और आगे उम्मीद है कि इसमें कुछ मज़ीद पेशरफ़्त भी हो सकती है। दूसरी तरफ जो है इसी किरदार ये जो पाकिस्तान के या अफ़गानिस्तान के उलमा अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह का एक किरदार जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान भी जो है वो अंजाम दे रहे हैं कि वो ईरान के मुतालबात को अमेरिका के सामने और अमेरिका के मुतालबात वो ईरान को पहुंचा रहे हैं और वो एक रब्ताकार का किरदार अदा कर रहे हैं। अगरचे कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी है कि शायद पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो लोग सालिस के जो गाँव देहात से जिनका ताल्लुक़ हो या कारोबारी हज़रात हो जो इस तरह की मुख्तलिफ़ तनाज़ात में जो जरगे या जो पंचायतों के किरदार को जानते हैं, उसमें ज़रूरी होता है कि सालिस वो बंदा होता है कि वो गैर जानिबदार हो, न उसका ताल्लुक़ एक फ़रीक से हो न दूसरे से हो, बिल्कुल गैर जानिबदार हो। दूसरा ये है कि वो इतना जो है वो बाअसर हो कि वो दोनों से अपनी बातें मनवा सके, वो ज़मानत दे सके, दोनों को जो है वो कर सके। अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए तो जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो उलमाए किराम इस वक्त किरदार अदा कर रहे हैं वो भी सालिस का नहीं है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के उलमा पाकिस्तानी हुकूमत से कोई बात नहीं मनवा सकते। इसी तरह अफ़गानिस्तान के कुछ उलमा जो है वो अपने तालिबान हुकूमत से बातें नहीं मनवा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक दूसरे को राब्ते पहुँचा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो ईरान पर कोई चीज़ मनवा नहीं सकता, उनसे ये नहीं कह सकते कि आप जंग बंद कर दें,
آپ یورینیم کی افزودگی بند کر دیں یا میزائل ٹیکنالوجی ختم کر دیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور اسی طرح امریکہ کو بھی جو ہے یہ پابند نہیں کر سکتے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کو اب تک جو اس کے نقصانات ہیں اس کا ازالہ کرے، مزید جنگ نہ کرے اور ان کی میزائل ٹیکنالوجی کو چلنے دے، یہ چیزیں پاکستان نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان بنیادی طور پر دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کار کا کردار انجام دے رہے، اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ بڑا آسان ایک کردار ہے جو پاکستان نبھا رہا ہے۔ دونوں محاذوں سے اگر دیکھا جائے، پاکستان چاہے وہ عالمی طور پر جو کردار ادا کر رہا ہے یا پاکستان اور افغانستان کے اگر آپس میں معاملات سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں، دونوں جو ہے پاکستان کے لیے اچھی خبریں، اچھی پیش رفت ہے۔ ایک طرف پاکستان کا قد قامت جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے بلند ہو رہا ہے، دوسری طرف پاکستان اپنے پڑوس میں جو ہے انڈیا کے بعد اگر افغانستان سے بھی جو ہے اس کو وہ محفوظ ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک اپورچونٹی ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑا موقع ہو سکتا ہے۔ جنگ اگر رکتی ہے تو ایران سے بھی تعلقات پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گے، سعودی عرب سے بہت بہتر تعلقات ہوں گے، یو اے ای وغیرہ دوسرے جو عرب ممالک ہیں ان کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا، وہ جو ہے دفاعی معاہدے کر سکتے ہیں، تجارت بڑھ سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے پاکستان کی، لیکن دیکھنا وہی ہوگا کہ اس طرح کے مواقع پاکستان کو پہلے بھی ملتے رہے، افغان وار میں بھی ملتے رہے اور بہت سارے حالات میں جو ہے پاکستان کو اس طرح کے مواقع ملتے رہے، لیکن پاکستان کی جو حکمران ہیں انہوں نے اس طرح کے اپورچونیٹیز کو، اس طرح کے مواقع کو ضائع کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کی اپنی معاشی مشکلات ہیں اور دوسری طرف اپورچونیٹیز ہیں، وہ ان معاشی مشکلات کو کس طریقے سے اوورکم کرتے ہیں اور کس طریقے سے نئے جو بننے والے مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ اس سے فائدہ اٹھانے میں اور صحیح پالیسی کے ساتھ پاکستان آگے بڑھتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم اور انتہائی ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا پالیسی بنتی ہے، جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔